जैसा कि आप लोग सब देख ही रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग आज एयर इंडिया के चार्टर से 100 से भी ज़्यादा लोग आज इस ITM के लिए जो है मार्च के लिए काजीरंगा जा रहे हैं। ये 12वां एडिशन है और असम में ये तीसरी बार हो रहा है ना। जैसा कि हम जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इवेंट किया जाता है। हमारे साथ चार्टर में जो हैं वो डोमेस्टिक बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स जो हैं, जो यहाँ की आइटिनरीज खरीदेंगे और फिर लोगों को यहाँ लेके आएंगे। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसर्स, फॉरेन से हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं हमारे। इसके अलावा हमारे जो है इस ITM में बहुत सारा प्रेस और मीडिया है जो इसको कवर करेगा। आइडिया बेसिकली ये है क्योंकि 2024 जो है एक बहुत ही विशेष वर्ष है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम 6 महीने हुए हैं अभी हमारे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एंट्री है। चिराई-दो मोइदम जो आपके यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है उसको हम दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं असम के लिए। इसके अलावा 12वां वर्ष है हमारा ये ITM का। उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम 25 साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, जो हम लोगों ने नागालैंड के साथ खड़ा किया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काजीरंगा को हमने क्यों चुना। काजीरंगा को हमने इसलिए चुना क्योंकि हम काजीरंगा के 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नेशनल पार्क होने के, और 40 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि ये एक B2B इवेंट है जिसमें सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी स्टेट्स जिनको हम कहते हैं 8 सिस्टर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उन सब के प्रेजेंटेशन होंगे। उन्होंने कौन से नए डेस्टिनेशंस खोले हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, कहाँ कहाँ एयरपोर्ट्स आए हैं, कहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, कहाँ नए होटल्स आए, कौन से नए होम स्टेज खुले हैं, कौन सी नई आइटिनरीज डेवलप हुई हैं, उन सबको सब स्टेट्स जो हैं वो शोकेस करेगा इन्फ्लुएंसर्स के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए, मीडिया के लिए। इसके अलावा पैनल डिस्कशंस होंगे जिसमें हम बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं जिन्होंने कल्चरल स्टार्टअप्स खोले हैं, टूरिज्म में सर्विस प्रोवाइड करी है, डिजिटल इंटरवेंशंस किए हैं जिससे टूरिज्म को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है। टूरिज्म को बढ़ावा के साथ साथ विजिबिलिटी मिल सकती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी उतने ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, बिकॉज ये रीजन जो है बहुत ही ब्लेस्ड है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर ऐसी केव्स हैं, ऐसे स्टोन हेंजेस टाइप की चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके विविध विविध खाने हैं, विविध विविध कपड़े हैं, विविध विविध प्रकार की चीज़ें हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे रीजन में जो है सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो महिलाएं और यहाँ के जो यंग लोग हैं, यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रमोट करते हैं जिससे टूरिज्म हमेशा सदा के लिए अवेलेबल रहेगा इस क्षेत्र में। तो भारत सरकार और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स मिल के जो है ये टूरिज्म का इवेंट करते हैं। इस बार हम एक और नई चीज़ कर रहे हैं कि जो बच्चे देश विदेश से, विदेशों से 20 अलग अलग देशों के बच्चों को हम लोग ने यहाँ जो यहीं पढ़ते हैं उन लोगों को भी हमने एकत्रित किया है कि आइए देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट। अगर आप असम में पढ़ते हैं तो शायद आपने शिलोंग नहीं देखा होगा, मिजोरम नहीं देखा होगा, नागालैंड नहीं देखा होगा। उन सब बच्चों के साथ भी हमें इंटरेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। और हम आज जो है जो हमारे साथ इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उनको पहले तो हम चिराई-दो मोइदम लेके जाएंगे, उसका दौरा कराएंगे, उसको घुमाएंगे। उसके बाद एक हम लोकल जो है उनको लंच परोसेंगे जो सभी यहाँ के रीजन्स का खाना होगा। उसके बाद हम उनको जो है एशिया का सबसे पुराना थिएटर जो शिव सागर में है जिसको रंगघर कहते हैं उसके दर्शन उनको कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग काजीरंगा जाएंगे। कल हमारा जो है इनॉग्रेशन होगा। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय, यहाँ के आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, सभी अष्टलक्ष्मी स्टेट्स के टूरिज्म मिनिस्टर्स, असम के फॉरेस्ट मिनिस्टर्स, MP काजीरंगा और भी बहुत सारे अनेक प्रकार के अतिथिगण जो हैं इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा एक एग्जीबिशन है नॉर्थ ईस्ट की जो सारे 8 स्टेट्स के बहुआमी जो उनके क्विजीन्स हैं, एग्जिबिट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, वीव्स हैं, कपड़ा है, टेक्सटाइल
टेक्सटाइल है, जो भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैम्बू केन से आप लोग बहुत ही सस्टेनेबल तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी रिटेल करेंगे। बिकॉज शॉपिंग टूरिज्म भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाएंगे, तो यहाँ से लोग सुवेनियर्स लेके जाएंगे, तो यहाँ का सामान पॉपुलर होगा, सामान के साथ जो है कहानियाँ यहाँ की पॉपुलर होंगी, लोग यहाँ के पॉपुलर होंगे, तो ये भी हम कर रहे हैं। फिर पैनल डिस्कशन होंगे जिसमें हम उनसे बात करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। उसके अलावा केस स्टडीज़ होंगी, क्योंकि हम लोगों ने जब G20 किया था तो उसमें गोवा रोड मैप में हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ की जो केस स्टडीज़ थी पूरी भारत की, उनको UN टूरिज्म के डैशबोर्ड पे डाला था, तो वो केस स्टडीज़ यहाँ पर हम लोग हाईलाइट करेंगे ताकि पत्रकार उनके बारे में लिख सके। बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उनको मौका मिले छपने का। तो नॉर्थ ईस्ट लोगों की वजह से, क्योंकि टूरिज्म केवल जगह नहीं है, टूरिज्म लोग भी होते हैं, और लोग ही टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा फोकस यहाँ के लोगों के ऊपर है, उनकी कहानियों के ऊपर है, उनके ट्रेडिशंस के ऊपर है। तो इसी तरह से बहुत आयोजन होगा, और शाम को जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबके लिए एक बहुत बड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम करेगी, और साथ में एक डिनर थ्रो करेगी, और असम गवर्नमेंट कल करेगी। तो हम 6 अलग अलग प्रकार के खाने हैं जिसमें आपको यहाँ के सभी स्टेट्स के अलग अलग भोजन व्यंजन उनको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही होलिस्टिक है, जगहों के बारे में भी है, लोगों के बारे में भी है, क्राफ्ट के बारे में भी है, और गैस्ट्रोनॉमी के बारे में भी है। तो एक ये बहुत बड़ा एनुअल हमारा समागम होता है, और इस बार हमने जैसा बताया कि बहुत ही विशेष है, बिकॉज ये बहुत सारे इसमें छोटे आयाम जुड़ गए, जिसकी वजह से 2024 का ITM हमारे लिए बहुत स्पेशल हो गया। यार हमारा अभी तक जो अरेंजमेंट दिल्ली से जो हम अभी तक आए हैं, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया हुआ, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड आई गिव कॉम्प्लीमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द असम government here who have taken care of us, and I'm sure the balance trip will be very good. Very happy with the arrangements, and I wish all the best to you guys. And I'm sure the balance 3 days we'll have a great time and we'll learn a lot and meet people regularly. क्या आशा करेंगे इवेंट को, क्या आशा लेके आ रहे हैं? आशा ये लेके आ रहे हैं कि एक हम इसको गवर्नमेंट के नए तरीके से भी देखेंगे, और टूरिज़्म कैसे बढ़ सकता है यहाँ पे, और जैसे आई थिंक हर जगह इंडिया में से भी लोग आए हैं, थोड़े बाहर से भी जो लोग आए हैं उनको भी मिलेंगे, उनका भी व्यू देखेंगे, एंड आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है। एंड आगे अब जैसे गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है तो बढ़ेगा मेरे ख्याल से, टूरिज्म बढ़ेगा तो इकॉनमी बढ़ेगी, इकॉनमी बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग भी ठीक सब चलेंगे। यही है हमारा। थैंक यू।